तो कल चर्चा शुरू हुई थी वर्तमान के बारे में। उसी विषय को हम आगे बढ़ाते हुए आज और विस्तारित रूप में चर्चा करेंगे। वर्तमान का आध्यात्मिक जीवन में महत्व क्या है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कल हमने चर्चा की हमारे पास दो ही चीज़ होती है आत्मा के नाते, वर्तमान और भावना। तो वर्तमान ही क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में ना भूत है ना भविष्य है। पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, बट प्रेजेंट इज़ अ गॉड गिवन गिफ्ट। तो भगवान ने दी हुई चीज़ भगवान की सेवा में लगाते हैं, उसको भक्ति कहा है। ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो प्रश्न किया था हमने कि जब भगवान नाम के रूप में आ रहे, उन भगवान के नाम के साथ हम संग में हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में भगवान के साथ संग कर रहे, उस वर्तमान में हम सुखी नहीं हैं, तो क्या गारंटी है कि हम भूत और भविष्य में खुश हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। इसलिए हमें समय जो वर्तमान है पूरी ध्यानपूर्वक भगवान के नाम में लगाना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सिर्फ वर्तमान ही होता है। भविष्य और भूत ये दोनों काल नहीं होते, और इसका जितना अभ्यास भौतिक जगत में रह के करेंगे उतने जल्दी हमें आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ सेवा करने का अवसर मिलेगा। इसलिए ये चर्चा हमने कल की। उसके बाद हमने चर्चा की किस प्रकार मन वर्तमान में नहीं होता, क्योंकि मन को दो पंख बताए। मन को दो पंख होते हैं, न सोचती न कांक्षती। और भगवान को भूलने के कारण हमें तीन चीज़ें फ्री में मिलती है माया के द्वारा। भागवतम पहला स्कंद क्या कहता है? भय मोह शोक। तो भय ये भविष्य की चिंता है, शोक भूतकाल का रोना धोना है, और मोह वर्तमान में हम खुद को शरीर मान बैठे हैं, इसलिए शरीर की ज़रूरतें पूरी करने ये हमारे जीवन का लक्ष्य बनता है। इसलिए हम पूरी तरह से भगवान के नाम में मन को नहीं लगा पाते। इसलिए हमारा मन कभी भी वर्तमान में होता, या तो भूत में होता है या भविष्य में होता है। इसलिए जप में और कथा में हमें मन के पीछे नहीं भागना है, या मन के जो भौतिक विचार है, इच्छा भावना, इनको मारने का प्रयास नहीं करना है। क्योंकि कल हमने वीडियो में देखा मन एक अनोखी मक्खी के समान है, इसको जितना मारने का प्रयास करते उतनी वो बढ़ती जाते हैं, दुगने होते जाते हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हुए वर्तमान को और विस्तारित रूप में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। इसलिए आचार्य कहते हैं जब तक हम वर्तमान को भगवान की सेवा में नहीं लगाते, तब तक हरिनाम के सागर में हम डुबकी नहीं लगा सकते। भगवान का नाम किसके समान है? शॉवरलेस बॉटमलेस ओशन, ओशन ऑफ नेक्ट्रिन ओशन ऑफ होली नेम। हरिनाम क्या है? एक अथांग सागर है जिसका कोई किनारा नहीं, जिसकी कोई गहराई नहीं। इसलिए रूप गोस्वामी पद्यावली में बहुत सुंदर श्लोक बताते हैं, विचिंत्यानि विचारानि पुनः पुनः। इस श्लोक में बताते हैं हम जितना चाहे हरिनाम में डुबकी लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इस हरिनाम में डुबकी क्यों नहीं लगा पा रहे? क्योंकि हम मन के द्वारा वर्तमान को पकड़ के बैठे हैं। जैसे इस पिक्चर में बहुत ही सूक्ष्म मैसेज है। इसमें क्या देख रहे हैं हम? आदमी तैयार है समंदर में छलांग मारने के लिए, लेकिन उसकी जो परछाई है, शैडो है, उसको पकड़ के। ऐसे भले स्थूल शरीर से हम शरीर तैयार है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से, सूक्ष्म शरीर बनता है मन बुद्धि अहंकार से, तो हमें पकड़ के रखा है। इसलिए हम हरि नाम अमृत सिंधु में डुबकी नहीं लगा पा रहे। तो बहुत ही सूक्ष्म है इसमें मैसेज। मैं और मेरा इस मोह में
जो परछाई के समान है वो हमें बांध के रखी है, हमें हरिनाम के सागर में छलांग मारने के लिए अवसर नहीं दे रही है। इसलिए आचार्य कहते हैं हरिनामामृत सिंधु में डुबकी नहीं लगा पा रहे हम, क्योंकि वो कहते हैं वर्तमान होता ही है भगवान की सेवा में लगाने के लिए। अगर वो हम खुद के सेवा में लगाएंगे, खुद के लिए कस कर के पकड़ेंगे, तो वर्तमान हाथ से फिसलता जाएगा। तो दुर्भाग्य क्या हमारा, ना तो हमारे हाथ में भूत है ना भविष्य है, वर्तमान है, वो भी कस कर पकड़े हम, समझ गए। और जितना कस कर पकड़ेंगे उतना जल्दी हाथ से फिसलता जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए आचार्य उदाहरण देते हैं, जो सैंड होती है, रेती होती है, उसको जितना कस कर पकड़ोगे उतना जल्दी हाथ से फिसलेगी। ऐसे वर्तमान है रेती के समान, उसको खुद के लिए पकड़ के नहीं रखना है, वर्तमान भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तभी हमारा भाग्य उजागर हो सकता है, नहीं तो हम दुर्भाग्य है। क्योंकि भाग्यवान शब्द आता है भगवान से, ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जीव। वो भाग्यवान कभी बनेगा जब वर्तमान को सही भावना से भगवान के नाम में लगाए। तो हमसे ज़्यादा दुर्भाग्य और कोई नहीं। और दुर्भाग्य शब्द कहाँ से आते हैं, जो वर्तमान में भगवान के नाम से दूर भाग रहे हैं उनको दुर्भागी कहा है। बहुत सुंदर शब्द है दुर्भागी, दूर भागने वाला दुर्भाग्य होता है। भक्तों से दूर भागने वाला, सत्संग से दूर भागने वाला, भगवान के नाम से दूर भागने वाला कौन है, दुर्भागी है। इसलिए 3 प्रकार के भाग्य बताए, भाग्यवान, महाभाग्यवान और परम भाग्यवान। फॉर्चुनेट, मोर फॉर्चुनेट, मोस्ट फॉर्चुनेट। तो फॉर्चुनेट कौन है, जो मनुष्य जीवन में आकर भगवान की नाम का सत्संग में आते हैं। मनुष्य जीवन मिलने के बाद सत्संग में आता है, वो भाग्यवान है। क्योंकि मनुष्य जीवन की परिपूर्णता है साधु संग। साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। क्योंकि सत्संग में आने से 2 प्रकार के बीज मिलते हैं, एक तो पहली भक्ति लता बीज और दूसरी श्रद्धा बीज। और श्रद्धा बीज ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रद्धा का बीज मार्केट में नहीं मिलेगा सब्जी के भाव में। गौर गोविंद महाराज जी बताते हैं श्रद्धा बीज साधु संगे। कहाँ मिलेगा, साधु के संग में श्रद्धा बीज मिलेगा। और जितना श्रद्धा से वर्तमान में रहकर सही भावना से इस बीज का सिंचन करेंगे उतने हमें आध्यात्मिक प्रगति करने का अवसर मिलेगा, उतने हम हरिनाम में, हरि कथा में डुबकी लगा सकते हैं। श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य क्या हमारा कि हम इस वर्तमान को भी खुद के लिए कस कर पकड़ के रखे। और हमने उदाहरण क्या दिया, रेती का, सैंड का। सैंड हाथ में जितना कस कर पकड़ते जोर से उतने जल्दी हाथ से फिसल जाती। ऐसे हमारा दुर्भाग्य है, हमारे आँखों के सामने हम जो हाथ में कस कर पकड़े वर्तमान हमारे आँखों के सामने फिसलता जा रहा है। इसलिए हमारे जीवन में वैफलता है, अशांति है। हाँ, अशांत नहीं होना चाहिए। अशांत कौन होते हैं, फिर से गौर गोविंद महाराज कहते हैं भक्त को अशांत नहीं होना चाहिए। जो भक्ति नहीं करता वो अशांत होता है। भुक्ति मुक्ति कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। इसलिए वो उदाहरण देते हैं भगवद गीता का 2 अध्याय 66 श्लोक। कितना है, 2.66। उसमें प्रभुपाद बहुत स्ट्रांगली लिखते हैं हमारी मन की चंचलता का, अशांति का कारण एक ही है, हमें अल्टीमेट गोल मालूम नहीं है। लैक ऑफ अल्टीमेट गोल लीड्स टू फ्लिकरिंग ऑफ द माइंड। प्रभुपाद लिखते मन की अशांति का एकमात्र कारण है कि हम ध्यान नहीं दे रहे, अंतिम उद्देश्य पे ध्यान नहीं दे रहे। और अंतिम उद्देश्य क्या है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंततः में भगवान का नाम लेना ही है, क्योंकि भगवान ने चेतावनी दी है, अंत में मेरा स्मरण नहीं करोगे तो आपका मरण निश्चित है। और स्मरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको पता है, रिमेंबर। इसलिए भगवान क्या करे, इफ़ यू रिमेंबर मी यू विल कम टू मी। 8.5 क्या कह रहे भगवान, इफ़ यू रिमेंबर मी यू विल कम टू मी।
एंड इफ यू डोंट रिमेंबर मी देन यू हैव टू बिकम रीमेंबर। क्या बताए? हाँ, फिर से मेंबर बनना पड़ेगा। कितना सुंदर शब्द है भगवान ने, इसलिए हम कल बता रहे थे इंग्लिश की वाट लगाना है हमें बस। रिमेंबर के दो अर्थ होते हैं। रिमेंबर का अर्थ क्या? पहला, भगवान का स्मरण करना। और स्मरण कभी होगा? जब ये कला सीखेंगे हम, वर्तमान में रहकर सही भावना से जो भी आध्यात्मिक कार्य किया है, भक्तिमय कार्य किया है भगवान, गुरु महाराज और भगवान के भक्तों के प्रति, वो भक्तिमय कार्य सही भावना से वर्तमान में रह के जो आयुष पूरा जीवन भर किया है, प्रैक्टिस किया है, वो अंततः मृत्यु के समय भगवान की जिम्मेदारी है उसको स्मरण में बदलवाना। इसलिए हमने कुलशेखर महाराज का श्लोक बताया, कृष्ण त्वदीय पद पंकज। उस श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते ये चीज़। तो पहला व्यक्ति कौन है? भाग्यवान। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान? जिसको मनुष्य जीवन मिला है और वो साधु संग में आए, वो भाग्यवान है। तो कलयुग में भाग्यवान किसको कहते हैं? जिसको लॉटरी लगी है, नौकरी लगी है, छोकरी मिली है, उसको भाग्यवान कहते हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं ये तीनों भाग्य भाग सकते हैं किसी के साथ भी, और आप दुर्भाग्य बन सकते हैं। पत्नी भाग सकती है, नौकरी छूट सकती है, लॉटरी हाथ से निकल सकती है। तो ये भाग्यवान नहीं है। जो मनुष्य जीवन में आकर भगवान से नाता जोड़ता है वो भाग्यवान है। और नाता जोड़ने के लिए दो चीज़ आवश्यक है, वर्तमान में रहे और सही भावना से भगवान को पुकारे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भाग्यवान सत्संग में आने से। महाभाग्यवान कौन है? जो सत्संग में आकर नाम का आश्रय लेता है गुरु के माध्यम से, वो महाभाग्यवान है। और परम भाग्यवान कौन है? जो गुरु के वचनों को दिन में कम से कम एक बार सुनकर उस पर मनन चिंतन करता है, वो परम भाग्यवान है। गुरु मुख पद्म वाक्या चिते थे करी आई क्या, आर ना करी हो मन आशा। क्योंकि गुरु का मतलब है ही होता है। फिर से गौर गोविंद महाराज कहते हैं गुरु का मतलब है बहुत। हेवी को क्या कहते हैं हिंदी में? भारी होता है। और गुरु की आज्ञा भी भारी होती है। एक गुरु की आज्ञा जीवन में उतारने के लिए एक जीवन भी कम पड़ सकता है। इसलिए हम गुरु पूजा में क्या कहते हैं? जन्मे जन्मे प्रभु से ही। ये मतलब है उसका, उस लाइन का, कि गुरु की एक आज्ञा भी मनन चिंतन करके उसको जीवन में उतारने के लिए एक जीवन भी कम पड़ेगा। इसलिए हमें गाना पड़ता है गुरु पूजा में, जन्मे जन्मे प्रभु से ही। प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं हम, प्रभुपाद को पहली आज्ञा मिली थी 1922 में। कभी मिली थी? उल्टा डंग जंग रोड, वहाँ पे सत्संग में गए थे। सत्संग में पहले माले पे हम जैसे आए हैं, जूते उतार कर प्रभुपाद आए, व्यासासन पे गुरु महाराज बैठे थे, उनको देखकर दंडवत मारा दरवाजे में ही। तो अभी तक दंडवत मारकर उठे नहीं थे, तो उनके गुरु महाराज ने व्यासासन से आज्ञा दी। विशेषता क्या है? दोनों एक दूसरे से पहली बार मिल रहे, एक दूसरे को जानते नहीं है। लेकिन अभय बाबू जो दंडवत मार रहे थे, उनको गुरु महाराज ने क्या आज्ञा दी? तुम इतने पढ़े लिखे नौजवान हो, क्यों नहीं इस कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषा में बाहर के देश में जाकर करते हो। उनको कैसा पता था कि ये पढ़ा लिखा जवान है, अंग्रेजी जानता है? एक गुरु और शिष्य का नाता होता है। और यही बात रिपीट हुई है प्रभुपाद के जीवन में फिर से। जब गौर गोविंद महाराज हिमालय से नीचे उतरकर गुरु के खोज में आए, तो वृंदावन में उनको कई अंग्रेज लोग मैगजीन बेच रहे थे, बैक टू गॉड इट। उसमें एक बहुत ही तेज पुंज फोटो उनको दिखाई पड़ा। उनको देखकर उनको लगा कि ये मेरे गुरु महाराज होना चाहिए। तो उनका पता निकल कर वो प्रभुपाद को मिलने के लिए वृंदावन मंदिर में आए। तो जटा बड़ी थी, फटे कपड़े थे, उनको देखकर लगा कि कौन आया, उनको भगाने का प्रयास किया। तो जैसे वैकुंठ के द्वार पे झगड़ा हुआ चतुर्ष कुमार और द्वारपाल का, ऐसा झगड़ा गौर गोविंद महाराज जी का और उनके सर्वण थे उनका शुरू हुआ। वो आवाज़ सुनकर प्रभुपाद बाहर आए और प्रभुपाद को देखकर फिर से उन्होंने दंडवत मारा। हिस्ट्री रिपीट्स। जैसे प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज को दंड मारा, दंडवत मार के उठने से पहले गुरु महाराज ने आज्ञा दी, ऐसे प्रभुपाद ने
जो गौर गोविंद महाराज जिस दंडवत मार रहे थे, उनको देख कर कहा, क्या कहा, आपने संन्यास लिया है क्या? एक गुरु और शिष्य का नाता होता है, समझ गए? उनको मालूम नहीं कौन व्यक्ति है, इतने फटे कपड़े हैं, जटा बड़ी है, लेकिन उनको देखकर उन्होंने पहचाना ये लंबे रेस का घोड़ा है। ये गुरु और शिष्य का नाता होता है। और इस प्रकार ये प्रश्न उन्होंने किया कि आप अपने संन्यास लिया है क्या? मैं आपको संन्यास देना चाहता हूँ। और उस समय 2 व्यक्तियों का संन्यास था, लेकिन तुरंत प्रभुपाद ने बुलाकर जीबीसी को कहा, और एक संन्यास का सेट तैयार करो, मैं और एक व्यक्ति को संन्यास। तो जीबीसी व्यक्ति को लोगों का आश्चर्य लगा कि हमें बिना पूछे तीसरा व्यक्ति कौन घुस गया लिस्ट में, किसी को पता नहीं था। और उस दिन संन्यास देने के समय आए तो प्रभुपाद ने उनको आज्ञा दी थी, गौर महाराज को, अच्छा शेविंग करो, अच्छे कपड़े पहनो और आकर मुझे मदद करो। किसमें? संन्यास की दीक्षा का जो यज्ञ है उसमें मदद करो। आप भारत से आप जानते हो तो मदद करने लगे। तो लोगों को क्या लगा, बाकी ये तो नया खिलाड़ी है, इसको काम को लगाया गया है। ये समझकर लोग उस भ्रम में थे। लेकिन जब संन्यास देने का दीक्षा आ गया तो प्रभुपाद ने कहा आप भी बैठ जाओ। तो जीबी से लोग चकरा गए, प्रभुपाद के कान में जाकर कहने लगे ये नया बंदा है, इसको संन्यास कैसे दे रहे आप? तो प्रभुपाद ने कहा आप लोग नए हैं, ये लंबे रेस का घोड़ा है। ऐसे गुरु और शिष्य का नाता ये कभी बनता है जब हम गुरु महाराज की भावना को समझ पाएंगे। समझ गए? इसलिए भावना जाना आवश्यक है। जितनी गुरु महाराज की भावना को समझ पाएंगे उतने भगवान की भावना को हम समझ पाएंगे। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात् न गति कुतोपि, ये अर्थ है उसका। समझ गए? तो ऐसी आज्ञा प्रभुपाद को मिली 1922 में, और उसको गंभीरता से लिया। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं भगवद गीता के उस श्लोक में, व्यवसायत्मिका बुद्धि श्लोक में क्या लिखते हैं, मैंने उस आज्ञा को जीवन का लक्ष्य बनाया। व्यवसायत्मिका बुद्धि, गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते करिया क्या, उस पर ध्यान देकर मनन चिंतन करके गुरु महाराज की भावना को समझने का प्रयास किया, तब जाकर इतना बड़ा मैं साम्राज्य खड़ा कर पाया। जितना आज्ञा पे ध्यान देंगे, जितना मनन चिंतन करेंगे, उस आज्ञा की पीछे की भावना को समझने का प्रयास करेंगे, उतने जल्दी गुरु महाराज और भगवान को हम प्रसन्न कर पाएंगे। समझ गए? इसलिए प्रभुपाद ने ये जीवन में कभी उतारी, किसको पता है? 1966 में प्रभुपाद ने ये आज्ञा जीवन में उतारी अमेरिका में। 65 में अमेरिका पहुंचे, लेकिन प्रचार वास्तविक शुरू हुआ 1966 में। तो 1922 से लेकर 1966 कितने साल हो गए? 44 ईयर्स। वो महाभगवत जो भगवान के कहने पर भौतिक जगत में आए, उस व्यक्ति को अगर 40 साल लगे एक आज्ञा को जीवन में उतारने के लिए, तो आचार्य कहते हैं हम किस खेत की मूली है जो कहते हैं कि हमने क्या सुना। हमने आज तक कुछ सुना ही नहीं गुरु महाराज को। गुरु महाराज को सुनने के बाद रात की नींद हराम होनी चाहिए, तड़पना चाहिए कि मैं अभी तक भौतिक जगत में कैसे हूँ। सुबह उठने के बाद आईने में थोबड़ा देखते, चेहरा देखते तो लगना चाहिए, दुख लगना चाहिए, घृणा होनी चाहिए कि मुझे और एक दिन भगवान के बिना इस भौतिक जगत में बिताना होगा। ये जब भावना आएगी तब हम हकदार होंगे भगवत धाम लौटने के लिए। इसलिए ये वर्तमान में रहने की कला, पूरी तन मन धन भगवान की सेवा में लगाना। नहीं तो हम क्या करते हैं, वर्तमान को ही पकड़ के बैठे। और दुर्भाग्य क्या है, ना तो भूत हमारे हाथ में, ना भविष्य, और हमारे आंखों के सामने वर्तमान भी फिसलता जा रहा है। इसलिए हमसे और कोई दुर्भाग्य नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में आज कुछ नहीं है भगवान की सेवा में लगाने। इसलिए आचार्य यहाँ पे कहते हैं कि हमें भाग्यवान बनना है। भाग्यवान, महाभाग्यवान और परम भाग्यवान। परम भगवान कौन है? जो गुरु महाराज के वचनों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है। गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते करिया क्या, हर एक आज्ञा को समझने का प्रयास करता है।
इसलिए रूप गोस्वामी का उदाहरण बताते हैं, वो भगवान की भावना को समझ पाए। रूप गोस्वामी की ये क्या है, प्रणत क्या है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, मतलब क्या है इसका, ऐसे एकमात्र शिष्य चैतन्य महाप्रभु के जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के मन की भावना को समझ लिया है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, अभीष्ट तो क्या ताकत होगी इस शिष्य में, रूप गोस्वामी में। हम खुद की भावना को समझ नहीं पाते, रूप गोस्वामी ने भगवान की भावना को, मन को पढ़ लिया और बिना बताए ग्रंथों का निर्माण किया है और मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है। बताने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए उसको उत्तम शिष्य कहते हैं। पहला प्रकार होता है शिष्य का जो बताने पर भी नहीं करता, वो पहला शिष्य। जैसे 3 शिष्यों को बताया था कि आप मंदिर के आंगन में पेड़ लगाओ, तीनों को काम दिया था सेवा गुरु महाराज ने। एक को गड्ढा बनाना है, दूसरे को उस गड्ढे में पौधा लगाना है और तीसरे को उस गड्ढे को बंद करना है। तो गुरु महाराज सब सुबह सुबह जब आंगन में गए तो देखा, उनको हंसी आ गई, क्योंकि एक गड्ढा बना रहा है और दूसरा उसमें क्या डाल रहा है, मिट्टी डाल रहा है। तो कहा कि मूर्ख लोग क्या करे हो, इतना टाइम पास क्यों कर रहे आप, मैंने पेड़ पौधा लगाने के लिए बोला था, आप गड्ढा बना रहे हो और दूसरा गड्ढे में मिट्टी डाल है। तो कहने लगे हमें जितना बताया उतना करे। दूसरा आदमी आज एब्सेंट है, क्या है, एक आदमी एब्सेंट है जिसका काम क्या था, गड्ढे में पौधा लगाना। वो नहीं है तो हम क्या कर सकते, हम अपना काम कर रहे हैं। ऐसे जितना बताया उतना नहीं करना है। भावना को समझना बहुत मुश्किल है। भावना पे हम उस व्यक्ति को प्रसन्न कर सकते हैं, उसकी भावना को समझकर। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जितना बताया उतना नहीं करना है। शुरुआत में ठीक है, प्रभुपाद भी कहते हैं वी हैव टू बिकम पोस्ट पियानो, जितना बताया वो दूसरों को बताए। लेकिन जैसे जैसे आध्यात्मिक प्रगति करते तो उस आज्ञा के पीछे भावना क्या है समझना है, तब गुरु महाराज को प्रसन्न कर पाएंगे। इसलिए रूप गोस्वामी का प्रणति क्या है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम। उन्होंने बिना बताए महाप्रभु की भावना को समझकर सेवा किए, इसलिए उत्तम शिष्य है। हमें उत्तम शिष्य बनना चाहिए। उत्तम का मतलब तमोगुण से ऊपर उठकर भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। और भावना कभी जागृत होगी जब हम वर्तमान में रहेंगे। जब तक वर्तमान में एब्सेंट माइंडेड है तो कैसे जान पाएंगे गुरु महाराज की आज्ञा को। इसलिए यहाँ पर बताते हैं एब्सेंट का मतलब क्या है, अगले स्लाइड में देखते हैं। एब्सेंट का मतलब है अब सेंट नहीं बन पाएंगे। एब्सेंट का मतलब क्या है, हम साधु बन नहीं पाएंगे। अब सेंट, सेंट का मतलब है साधु। अभी साधु नहीं बन पाएंगे अगर हम भावना को समझ नहीं पाएंगे, वर्तमान में नहीं रहेंगे। इसलिए महात्मा कौन है, भगवान गीता में कहते हैं महात्मा कौन बनेगा, जो वर्तमान में दैवी प्रकृति का आश्रय लेगा, वो महात्मा बनेगा। इसलिए साधु का पिछला जन्म देखते नहीं, नदी और साधु का पिछला जन्म देखते नहीं। नदी का उगम कहाँ से निकली है और साधु किस कुल से है, ये देखना नहीं चाहिए। क्योंकि साधु वर्तमान में रहकर वो भगवान की अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेकर महात्मा बन सकता है, कितना भी दुराचारी हो। इसलिए वर्तमान में जो अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेगा वही महात्मा बनेगा। महात्मानम स्तुपार्थम दैवीम प्रकृति आश्रम। इसलिए आश्रय कभी संभव है जब हम वर्तमान में रहेंगे। आश्रय भविष्य में और भूत में नहीं होता, आश्रय वर्तमान में ही होता है। समझ गए? इसलिए श्रवण ये वर्तमान में ही होना चाहिए। अभी श्रवण का मतलब क्या है, श्रवण का मतलब क्या है, हियरिंग।
तो सही मतलब क्या है श्रवण का? श्रवण शब्द कहाँ से आती है? तो श्रवण शब्द चरवन शब्द से आती है। कहाँ से आती है? चरवन, डाबर का चरवन प्राश नहीं। तो श्रवण शब्द का स्पष्टीकरण साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के आचार्य ने किया है। वो गीता का एक श्लोक उस पर टीका करते हुए लिखते हैं श्रवण शब्द कहाँ से आती है? मद चिता मदगता प्राणयंत बोधयंत परस्पर। इस श्लोक में वो टीका करते हुए कहते हैं कि भगवान को सबसे प्रिय गैया है। क्यों प्रिय है? क्योंकि गैया की विशेषता क्या है? वो समय देती है और प्रेम देती है, और समय और प्रेम देकर हरे भरे घास को वो दूध बनाती है। क्या बनाती है? तो भगवान ने बनाई हुई अनोखी मशीन है जो आज तक कोई माइकल साइंटिस्ट बना नहीं पाया। मशीन ऐसी बनी है जिसके सामने के मुंह से हरा भरा घास डालो, पिछले हिस्से से सफ़ेद दूध, और वो भी मीठा हो सकता है? नहीं। इसलिए गॉड इज ग्रेट, बट व्हाट इज हिज ग्रेटनेस? भगवान महान है, लेकिन भगवान की महानता क्या है? गैया। इसलिए भक्त को गैया के समान होना चाहिए। वी हैव टू बिकम गाय। तो भौतिक जगत में आदमी को भी गाय कहते हैं, यू गाइज कहते कि नहीं? वो गाय नहीं, हमें काऊ बनना है। समय देना चाहिए और प्रेम देना चाहिए। समय देने का मतलब है वर्तमान में रहना। प्रेम देने का, प्रेम करने का मतलब है उस व्यक्ति की भावना को समझना। ये दो चीज देने से भगवान मिलेंगे। अरे दो चीज होगी तो घर को मंदिर बना सकते हैं, बच्चों पे संस्कार कर सकते हैं, और आध्यात्मिक और भौतिक जगत बैलेंस कर सकते हैं। समझ गए? भौतिक जगत में भी ये दोनों काम करते हैं, प्रेम और समय देना, और आध्यात्मिक जगत में भी। इसलिए भगवान इस श्लोक में क्या कहते हैं? हमें गाय के समान बनना है। गाय क्या करती है? जितना भी मिलता है पहले पेट में लेती है, पेट भरने के बाद, टंकी भरने के बाद पेड़ के नीचे जाती है, और समय देकर, प्रेम देकर वो उसको फिर से मुंह में लाकर क्या करती है? जुगाली करती है, उसको चबाती है। गाय के चबाने को हिंदी में क्या कहते हैं? जुगाली। इंग्लिश में च्यूइंग, हिंदी में चरवन, मराठी में रवंत कहते हैं। समझ गए? इतने सारे शब्द हैं। तो चरवन का मतलब है च्यूइंग, जुगाली। हम जो इस्कॉन में आकर क्या कर रहे हैं? वो जुगाली नहीं, चुगाली कर रहे, दूसरों की निंदा कर रहे। इसलिए भगवान का नाम, भगवान की कथा भी क्या बन रही है? जहर बन रहा है हमारे लिए। जितना अच्छा चबाएंगे, कथा में क्या सुना, जितना मनन चिंतन करेंगे भगवान के नाम पर, वो जितना मनन चिंतन करेंगे वो किसके समान है? चबाने के समान है, गैया के। तो जितना अच्छा चबाओगे तो क्या होगा? उतना मीठा बनेगा। जैसे गाय क्या करती है? समय देती है, वर्तमान में रहकर। समय का मतलब है वर्तमान में रहकर वो बड़े प्रेम से घास को चबाती है। तो क्या होगा? हरा भरा घास भी दूध में बदल जाएगा, और वो भी मीठा। किसने शक्कर डाली उसमें? ये मिठास कहाँ से आई? जब प्रेम देते, समय देते तो मिठास बढ़ती है। हर कोई रिश्ता ऐसे नहीं कि पत्नी पहली रात को आपको प्रेम देगी, नहीं। पत्नी का प्रेम चाहिए तो प्रेम देना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा। आपको कंपनी में जॉब का लेटर मिला है, अपॉइंटमेंट लेटर, तो पहले दिन ही बॉस के केबिन में जाकर उसको गले नहीं लगा सकते। बॉस को जितना समय दोगे, प्रेम दोगे, उतना बॉस के साथ रिश्ता बनेगा। तो रिश्ता बनाना है तो हमें समय और प्रेम देना पड़ता है। ऐसे हरिनाम के साथ रिश्ता बनाना है तो हमें क्या देना पड़ेगा? समय देना पड़ेगा, प्रेम। और समय का मतलब है वर्तमान में रहना, प्रेम का मतलब है भावना समझना। क्योंकि इस हरिनाम को समझने के लिए भगवान राधा रानी का हृदय लेकर आए हैं। समझ गए? ये नाम की मिठास क्या है? भगवान द्वापर युग में समझ नहीं पाए। जब गोपियाँ राधा रानी 2-2.5 अक्षर का उच्चारण करते हैं कृष्ण, और जमीन पे लोटपोट होती है, ये देखकर भगवान को अचरज लगा कि नाम तो मेरा है, लेकिन गोपियाँ राधा रानी में इतनी भाव विभोरता कहाँ से आ रही है? तब जाकर राधा रानी ने बताया कि आप भगवान बनकर आए, जब तक भक्त की भावना लेकर नहीं आओगे तब तक नाम की मिठास को चख नहीं पाओगे।
न इस प्रेम को समझ पाओगे, न इस प्रेम की बराबरी कर पाओगे, न इस प्रेम का कर्जा चुका पाओगे, और इस नाम का मिठास आप जान ही नहीं पाओगे। तो इस 4 कारण गौर गोविंद महाराज कहते हैं, ये 4 मूल कारण है। क्यों भगवान कृष्ण को गौरांग बनकर आना पड़ा? क्योंकि वो राधारणी का हृदय लेकर आए, राधारणी की भावना और राधारणी का वर्ण, तब जाकर इस मिठास को समझ पाए। तो भगवान को भी भावना की जरूरत पड़ती इस नाम की मिठास को चखने के लिए। तो गौर गोविंद महाराज कहते हैं, हम किस खेत की मूली है, बिना भावना के हम नाम की मिठास को कैसे चख पाएंगे? खुद भगवान कृष्ण को उधार में लेके आना पड़ा, राधारणी का हृदय, राधारणी की भावना, तब जाकर इस राधारणी के प्रेम को समझ पाए, उसकी बराबरी कर पाए, उसका कर्जा चुकाए। किसके माध्यम से? 16 शब्दों को वितरित करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। इसलिए श्रवण का मतलब है राधारणी का आश्रय लेगा, अंतरंगा शक्ति का। जो अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेगा वो माया से मुक्त हो जाएगा, माया को पार कर पाएगा। ये भगवान का वचन है गीता में, दैवी ऐशी गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते का मतलब है आश्रय लेना, और आश्रय वर्तमान में ही हो सकता है। दूसरा क्या है? हमें महात्मा बनना है। कोई जीव माँ के गर्भ से महात्मा बनकर नहीं आता, वो विरले जीव होते जो माँ के गर्भ से ही महात्मा होते। परीक्षित महाराज, सुखदेव महाराज, अभिमन्यु, जो माँ के घर में ही महात्मा बने थे, वो भी श्रवण करके। समझ गए? तो महात्मा बनना है तुम्हें वर्तमान को लगाना ही होगा और सही भावना से पुकारना होगा, तभी जाकर हम महात्मा बन सकते। महात्मानम स्तुपार्थम दैवीं प्रकृतिम आश्रम। इसलिए वर्तमान में सही भावना से हम श्रवण करते हैं तो क्या होता है? श्रवण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हियर। क्या कहते हैं? हियर, HER। और इसमें ताकत कितनी है? ये 4 अक्षर आपके जीवन में क्या बनेंगे? HARE। तब जाकर राधारणी आपके पीछे खड़ी होगी। ये इस श्लोक का सार है 9.13। राधारणी आपके पीछे कभी खड़ी होगी? जब HEAR वर्तमान में रहकर सही भावना से करोगे। ये HEAR 4 अक्षर क्या बनेंगे? HARE, हरे बनेंगे। समझ गए? इतनी ताकत है। इसलिए यहाँ पर एक सुंदर स्लाइड है जो दिखाएंगे वर्तमान में क्यों रहना चाहिए। क्योंकि वर्तमान का मतलब है प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब है बी हियर। इसलिए प्रभुपाद वो भजन गाते हैं। कौन सा भजन? भज हो रे मन श्री नंदन नंदन अभयजन। इस भौतिक जगत में अभय को प्राप्त करना है तो हमें भगवान के नाम का आश्रय वर्तमान में रहकर सही भावना से लेना पड़ेगा। तो उस पर टीका करते हुए प्रभुपाद लिखते हैं, व्हेन यू हियर यू आर नियर टू योर मोस्ट डियर एंड देयर इज नो फियर। क्या कहते हैं प्रभुपाद? व्हेन यू हियर, जब भगवान की नाम कथा ध्यान पूर्वक सुनोगे। हियर का मतलब है सुनना। व्हेन यू हियर तो क्या होगा? जब कान से दवाई अंदर जाएगी तो ये श्रवण कीर्तन किसके समान है? परमात्मा को फाइन ट्यून करना। कितना भी बढ़िया टीवी हो, रेडियो हो, ब्रांडेड, वो तुरंत स्टेशन नहीं पकड़ता, वो बटन घुमाना पड़ता है। कौन सा बटन? ट्यूनिंग बटन। आगे पीछे करने से क्या होता है? फिर वो स्टेशन पकड़ता है। वैसे परमात्मा भी क्या है? रेडियो टीवी के समान है। और 84 लाख योनि के बाद पहली बार परमात्मा को फाइन ट्यून कर रहे, किसके द्वारा? हरिनाम और हरिकथा के द्वारा। इसलिए जितना ध्यान पूर्वक सुनोगे, कान में दवाई जाएगी, वो परमात्मा को फाइन ट्यून करेगी, तब परमात्मा स्टेशन पकड़ेगा और तब जाकर परमात्मा आपको दिखलाएंगे आपने ये हृदय को कितना बड़ा कचरा का कुंडा दान बनाया। और ये श्लोक है 10.11। कौन सा है गीता का?
तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। परमात्मा आपके हृदय में ज्ञान का दीप कभी जलाएंगे? वर्तमान में रहकर सही भावना से दिल से पुकारोगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। इसलिए गौर गोविंद कहते हैं हमने वो स्कूल खोला है। इस्कॉन क्या है? क्राइंग स्कूल, जहाँ पे रोने की अभ्यास सिखलाते हैं हम। क्योंकि आज तक हम खुद के लिए रोते आ रहे थे, खुद के लिए, परिवार के लिए। क्योंकि हमारा बिजनेस क्या है? आते समय रोते हुए आते माँ के गर्भ से, पूरा जीवन रोते होते, और जाते समय सबको रुला के जाते। तो हमारा बिजनेस क्या है? रोना और रुलाना। तो भगवान के लिए कभी रोएंगे? इसलिए गौर गोविंद महाराज जी कहते थे हमने स्पेशल स्कूल खोला है। कैसे भगवान के लिए रोए हम? अरे आंखों से रोना नहीं, ये क्रंदन दिल से होना चाहिए, हृदय से होना चाहिए। क्योंकि आंखों के आंसू से भगवान प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए गौर गोविंद महाराज कहते हैं ये आंखों के आंसू क्या है? मगरमच्छ के आंसू है। किसके है? अभी इनको मगरमच्छ के आंसू क्यों कहा है गौर गोविंद महाराज जी ने? क्योंकि मगरमच्छ 24 घंटा पानी में रहता है, तो रोता भी है तो पता नहीं चलता। क्योंकि पानी में होने से उसके आंखों से आंसू भी निकलते, वो पानी के समान ही दिखाई पड़ते। और ऐसे मगरमच्छ के आंसू बहाने से भगवान समझने आएंगे, शास्त्र का निचोड़ बह जाएगा। लिटरली वो बताते। जैसे ब्रज में, वृंदावन में कई भागवतकार जो प्रोफेशनल होते, व्यावसायिक, वो क्या करते हैं? कथा शुरू होने से पहले अपने आँखों में एक प्रकार का दवाई डालते हैं, उसको ग्लिसरीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लिसरीन डालकर आते हैं। ग्लिसरीन डालने से क्या होता है? निरंतर आंखों से गंगा जमुना बहती है, अश्रुधार रुक नहीं पाते हैं। और ऐसा दवाई डालकर वो कथा में आते हैं, तो लोग पागल हो जाते हैं। हमारे महाराज कितने महान है, अभी तक कथा शुरू नहीं हुई, लोना शुरू किया उन्होंने। ऐसे लोगों को आकर्षित करने के लिए आजकल के मूर्ख भागवतकार क्या करते हैं? आंखों में दवाई डालकर बैठते हैं भागवत कथा में, और खुद रोते होते और लोगों को रुलाते। तो इससे भगवान को हम आकर्षित नहीं कर सकते। आंसू होने चाहिए दिल से निकलने वाले। क्योंकि भागवतकार जब आंखों में ये दवाई डालकर आता है और भागवत खोलकर पढ़ने के लिए बैठता है, तो ये आंसू भागवत पे गिरेंगे। और भागवत भौतिक दृष्टि क्या है? सफ़ेद पेपर है और काली स्याही है उस पर। सफ़ेद पेपर पर काली स्याही है, उस पर आंसू गिरेंगे तो क्या होगा? वो इंक बह जाएगी, स्याही बह जाएगी, शास्त्र पढ़ नहीं पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे। ये अर्थ है उसका लिटरली। इसलिए गौर गोविंद महाराज कहते हैं रोना है तो अभी दिल से रोना है। और इसके 2 फायदे बताते हो। पहला फायदा क्या है? जब जीवात्मा करोड़ों जन्मों के बाद भगवान के लिए दिल से आंसू बहाकर रोता है, तो दिल से निकले हुए ये आंसू एक एक बूंद परमात्मा पे गिरती है, और परमात्मा जागृत होते हैं। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम। ये दिल से निकले हुए आंसू, क्योंकि दिल में परमात्मा बैठे हैं, उन पे गिरेंगे। और कहते हैं परमात्मा का वो अभिषेक कर रहा है। किन से? अपने दिल के आंसुओं से। तो परमात्मा क्यों नहीं जागृत होंगे? वो जरूर जागृत होंगे देखने के लिए कि कौन बंदा है जो मेरा अभिषेक कर रहा है। वो भी दही, दूध, घी, शक्कर, पानी और हनी को क्या कहते हैं? शहद से नहीं। ये अभिषेक तो मेरा हमेशा होता है, लेकिन पहली बार ये अनोखा अभिषेक हो रहा है। कौन सा अभिषेक? अश्रुओं का अभिषेक। इसलिए परमात्मा को जागृत होना ही पड़ता है। तेषानु एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम। और तब भगवान ज्ञान देंगे इस स्थिति से कैसे बाहर निकलना है, इस भौतिक जगत से कैसे बाहर निकलना। ये पहला फायदा है। और दूसरा फायदा क्या है? ये भक्त के आंखों से नहीं, दिल से निकले हुए आंसू ये भगवान के लिए सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट बन जाते। क्या बन जाते? भगवान जहाँ भी हो, वो भक्त के दिल से निकले हुए आंसू पे बैठकर उस स्थिति में, उस समस्या में प्रकट हो सकते हैं। जैसे द्रौपदी ने दिल से पुकारा 3 बार आंसू बहाते हुए। कौन से?
दिल के आंसू बहाते हुए गोविंद गोविंद गोविंद, और भगवान को प्रकट होना पड़ा साड़ी के रूप में। तो वहां पे आचार्य लिखते हैं दक्षिण भारत के कि दिल से निकले हुए आंसू भगवान के लिए सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट बनते। क्या बनते? सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट। और इसी आंसुओं पे सवार होकर भगवान उस भक्त के आपत्त स्थिति में प्रकट होते हैं। इसलिए कहते हैं ब्रह्मांड पुराण ने, महाविपत्तो संसारे यह स्मरेत मधुसूदना। जो महाआपत्ति में दिल से आंसू बहाकर भगवान को पुकारता है, वो महाआपत्ति उसके लिए महासंपत्ति बनेगी। गजेंद्र ने दिल से पुकारा, मगरमच्छ उसका पैर खींच रहा है, दिल से आंसू बहाकर पुकारा, वो गजेंद्र का नाम भागवत में आ गया। हमारा तुम्हारा नाम भागवत में क्यों नहीं है? क्योंकि आपत्ति में हम माँ बाप को याद करते हैं, भगवान को कभी याद नहीं करते। और आंसू भी निकलते हैं, आंखों से निकलते, दिल से निकलते नहीं। जो जीवात्मा दिल से पुकारा, भगवान ने आज तक नाराज नहीं किया है। ये भगवान का रिकॉर्ड है। जिसने भी दिल से पुकारा है, भगवान ने किसी को नाराज नहीं किया। गजेंद्र ने पुकारा, द्रौपदी ने पुकारा, अजामिल ने पुकारा, भगवान प्रकट हुए कि नहीं? तो भगवान का रिकॉर्ड है। तुमने पुकारा, हम चले आए। तो वहां पे लिखते हैं आचार्य, भगवान का मतलब है, श्री कृष्ण का मतलब है द मोस्ट सुपर सेंसिटिव पर्सनैलिटी। परम संवेदनाशील व्यक्ति का दूसरा नाम है भगवान कृष्ण। बोलो भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की। इसलिए कमी हम में है, हम दिल से पुकार नहीं पा रहे हैं। और दिल से पुकारने के लिए वर्तमान में होना आवश्यक है, भावना उजागर होना आवश्यक है, तभी दिल से आंसू बह सकते हैं। ये दो चीज़ें अगर आपके जीवन में नहीं है, वर्तमान में नहीं है और भावना सही नहीं है, तो जीवन में कभी भगवान के लिए आप रो नहीं पाओगे। और जब तक भगवान के लिए रो नहीं पाओगे, तब तक भगवान आपके जीवन में प्रकट नहीं होंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। तो ये समझ गया, जब हम वर्तमान में रहकर भगवान का नाम, भगवान की कथा सुनते हैं, तो परमात्मा जागृत होते हैं। समझ गए? When you hear, you are near to your most dear. Most dear कौन है? परमात्मा। हाँ, और तब आपके जीवन में भय नहीं होगा। भय का कारण क्या है? जब भगवान से हम खुद को अलग समझते हैं। भय की व्याख्या क्या किया भागवत में? भगवान कृष्ण बता रहे उद्धव जी को, भय का मतलब क्या है? भय का जन्म कभी होता है? जब जीवात्मा खुद को भगवान से अलग समझता है, भगवान के नाम से खुद को अलग समझता है, तब उसके जीवन में भय आता है। भयम द्वितीया विनेशात। इसलिए उपाय क्या है? यहाँ पे गोविंदा जी बता रहे, आपके जीवन में भय कभी भाग जाएगा। कोई भी भय हो, हर एक प्रकार का भय का जन्म होता है खुद को भगवान से अलग समझना। एब्सेंट माइंडेड उसको कहते हैं। जबकि हम भगवान के अंश है, भगवान के दास है, लेकिन खुद को जब भगवान समझते तो भय निर्माण होता है। जो नहीं है वो समझना, ये भय का कारण है। समझ गए? तो कोई भी भय हो, तेजी का भय, मंदी का भय, पत्नी का भय, बच्चों का भय, पड़ोसियों का भय, हाँ, जितने भी प्रकार के भय, उसका जन्म खुद को भगवान से अलग समझना। भयम द्वितीया विनेशा। और इस भौतिक जगत में पूरा साम्राज्य है भय का। कौन चला रहा है भौतिक जगत? भगवान भय के माध्यम से चला रहे हैं। समझ गए? अभी कपड़े क्यों पहने? बताइए, कपड़े क्यों पहने? क्योंकि भय है, नंगे घूमेंगे तो लोग पत्थर मारेंगे, इसलिए कपड़े पहनते हैं। खाते क्यों हैं? भय है, बीमार गिर जाएंगे। नौकरी धंधा क्यों करें? भय है, परिवार रास्ते पे आएगा। ऐसा कोई कार्य भौतिक जगत में नहीं जो भय से नहीं करे, क्योंकि भौतिक हो या आध्यात्मिक, हर कार्य की शुरुआत भय से होती है। तो हर कार्य के पीछे, भौतिक हो या आध्यात्मिक, उसके पीछे 4 मोटिवेशन होते हैं। आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ डिजायर, आउट ऑफ ड्यूटी एंड आउट ऑफ लव।
चार मोटिवेशन क्या है? आउट ऑफ फियर। हर कार्य की शुरुआत भय से होती है। जैसे माला भी शुरू की, क्यों शुरू की? क्योंकि रासमंडल प्रभु ने बताया प्रवचन में, क्या बताया? आप माला नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। तुरंत माला पकड़ लिया हमने भय से, है कि नहीं? ये भी अच्छा है। दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव फियर, कि भगवान के प्रति जो भय होना है वो सकारात्मक होना चाहिए, हमें आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए मदद करना चाहिए। तो माला शुरू करते हैं भय से, लेकिन वो स्तर इतना अच्छा नहीं, उसका अगला स्तर प्राप्त करना चाहिए, इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। और इच्छा उत्पन्न करने के लिए इस्कॉन में क्या है टेक्निक? आपको अच्छा प्रसाद खिलाएंगे, हलवा पूरी, पनीर सब्जी, अच्छी यात्रा, अच्छे फेस्टिवल होंगे, अच्छा प्रसाद होगा, राम नाम जपा करो, हलवा पूरी सपा करो। तो खाने के बाद लगता है बेचारे इतना खिला रहे, इतना घुमा रहे, चलो ये भी क्या याद करेंगे, चार माला कर ही लेते। तो इच्छा उत्पन्न करती है सारी तो भय से कहाँ उठ गए हम? इच्छा पे आ गए। लेकिन इच्छा ही सब कुछ नहीं है, इच्छा से आगे उठना है। अभी कर्तव्य बुद्धि जागृत होनी चाहिए, कर्तव्य के कारण करना चाहिए। और कर्तव्य बुद्धि कभी जागृत होती है? रासमंडल प्रभु 4-5 साल के बाद आपको गुरु महाराज के सामने खड़े करेंगे, इनको दीक्षा दीजिए। गुरु महाराज आपके गले में माला पहनाएंगे, हाथ में माला देंगे, आपकी कर्तव्य बुद्धि जागृत हो गई। अभी गुरु के लिए मुझे 16 माला कर रहे हैं। शुरुआत हुई भय से, भय के बाद अच्छा प्रसाद, अच्छी यात्रा, इच्छा जागृत हो गई। उसके बाद गुरु महाराज से दीक्षा लेने के बाद कर्तव्य बुद्धि। लेकिन ये तीनों स्तर पे माला छूट सकती है, लेकिन चौथे स्तर पे माला नहीं छूटेगी। कौन सा स्तर है? जब भगवान के खुशी के लिए करेंगे। और यही उद्देश्य है कोई भी आध्यात्मिक कार्य का, भक्तिमय कार्य का उद्देश्य क्या है? उनकी खुशी। जब तक भय से करेंगे, इच्छा से करेंगे, कर्तव्य से करेंगे, वो टिके या ना टिके कुछ गारंटी नहीं। लेकिन जब प्रेम से करेंगे, सिर्फ और सिर्फ भगवान की खुशी के लिए, तो आपकी माला 33 कोटि देवता, 9 ग्रह, सारा जगत भी आपके खिलाफ गया तो माला नहीं छूटेगी। और ये रुचि हरिदास ठाकुर में थी। खंड खंड है देह यदि जाए प्राण, तबु अमी वदने ना छाड़ी हरिनाम। तब बोल पाए हो, क्योंकि वो स्तर पे थे हरिदास ठाकुर। समझ गए? जब सिर्फ और सिर्फ भगवान की खुशी के लिए करेंगे तो माला कभी छोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए ये प्रेम कभी होगा जब भगवान की भावना को समझ आएगा। और भावना को समझने के लिए फर्स्ट रिक्विजिट क्या है? वर्तमान में रहे। वर्तमान में रहेंगे तभी तो भावना जागृत होगी। एब्सेंट रहेंगे तो कैसे होगा? ध्यान इधर उधर है, भावना कैसे अभी उजागर होगी? इसलिए व्हेन यू हियर यू आर नियर टू योर मोस्ट डियर एंड देयर इज नो फियर। क्या विशेषता है? हियर, नियर, डियर, फियर में क्या कॉमन है? इसलिए भक्ति कान से शुरू होती है। चारों अक्षरों में कॉमन क्या है? और जब ईयर दोगे भगवान को तो क्या होगा? आपको भगवान मिलेंगे, कान से मिलेंगे कान्हा। इसलिए नवविधा भक्ति की शुरुआत श्रवण से होती है। श्रवण का मतलब है वर्तमान में रहकर सही भावना से हम सुने और भगवान को प्राप्त करें। भगवान को प्राप्त करने के लिए 4 ही चीज़ आवश्यक है, और इसका स्पष्टीकरण 4.9 में किया गया है। जन्माष्टमी का फेमस श्लोक कौन सा है? जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वता। तत्वता का अर्थ क्या है? भगवान को एज इट इज प्राप्त करना है, समझ
बाद हरिनाम और भगवान, 4 लोग आपको शमशान नहीं, कहाँ लेके जाएंगे? भगवत धाम। अगर वर्तमान में रहकर सही भावना से जो उच्चारण कर रहे वो कान में पहुंचाओगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। इसलिए ये ध्यान में रखिए, 3 पॉइंट्स इसमें महत्वपूर्ण है। इस पे जितना मनन चिंतन करोगे, इसको जीवन में उतारोगे, जो 10-15 साल में नहीं हुआ वो फर्क पड़ सकता है, ये गारंटी है। क्योंकि जितने प्रगतिशील भक्त है उन्होंने ये फॉर्मूला दिया है। जैसे भूरिजन प्रभु, महानिधि महाराज, बाद में बड़े बड़े जो जपा रिट्रीट करते हैं वो लोगों ने ये फॉर्मूला दिया है। एक मंत्र पे ध्यान दीजिए, क्योंकि 16 के 16 शब्द बोलना एक किसके समान है? सांड को उठाना। सांड को उठा सकते हैं? नहीं। सांड का साइज क्या होता है, वजन कितना होता है? 16 शब्द कलयुग के जीवों के परे है, तो ये 16 शब्दों को एक साथ नहीं उठा सकते, इतनी ताकत नहीं, औकात नहीं हमारी। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं? एक एक शब्द को उच्चारण करके सुनने का प्रयास करते हैं। किसके समान होगा? एक बछड़े को उठाने के समान है। बछड़े को उठाना आसान है, और रोज बछड़े को उठाते जाएंगे तो हमारी मसल बढ़ेगी। ऐसे स्पिरिचुअल मसल बढ़ाना है हमारी। एक समय एक शब्द उच्चारण करके सुनकर हमारे मसल बढ़ाना है, तो आगे जाकर 16 शब्द उच्चारण कर पाएंगे और सुनने का प्रयास कर पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम शब्द खा रहे, कैसे पता चलेगा? कि कोई का माई का लाल अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता। कोई भक्त कहता है तुम शब्द खा रहे थे, तो कहते हैं तुम खा रहे थे हो। क्योंकि जीवात्मा, बद्ध जीवात्मा का स्वभाव क्या है? खुद की गलती कभी स्वीकार नहीं करता। अहंकार को ठेस पहुंचती है। 15 साल से जब कर रहा था, क्या मैं क्या गाली मन में देते, तुम जलते हो मुझसे इसलिए मेरी गलती निकाल रहे हो। इसलिए कोई भी भक्त, कोई भी साधक स्वीकार नहीं करेगा कि मैं शब्द को खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। इसलिए क्या करना चाहिए भक्तों को? अपने घर वालों को या सबसे प्रिय मित्र को कहना है, जब मेरा ध्यान नहीं होगा मुझे बिना बताए मेरा जप रिकॉर्ड करो। क्या करो? हाँ, उसको बता के कहेंगे आज मेरा जप रिकॉर्ड करो, तो जानबूझकर ध्यान देंगे हम। और बाद में कहा देख कहाँ मैं शब्द खा रहा था, कहाँ मैं सो रहा था। इसलिए ऐसे समय मेरा जप रिकॉर्ड करो जब मेरा ध्यान नहीं होगा, मुझे बिना बताए आप मेरा जप रिकॉर्ड करो। और रिकॉर्ड सुनने के बाद सबसे बड़ा धक्का लगेगा, 15 साल में एक बार भी 16 शब्द पूरे नहीं बोले। कितने शब्दों को खा रहा हूँ। और यही कारण है 15-20 साल के बाद भी हमें नाम में रुचि नहीं आ रही है, क्योंकि हम शब्दों को खा रहे, उच्चारण ठीक नहीं, ना वर्तमान में है, ना सही भावना है। ये सारे गलतियों के कारण 15-20 साल के बाद भी भगवान का नाम पी लिया, लेकिन पी लिया कम नहीं हो रही है। यही प्रॉब्लम है। इसलिए कल हम देखेंगे कि भावना क्या चीज़ है। अरे वर्तमान में रहकर सही भावना से जप करने के लिए हमें क्या करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड की। कौन बताएगा क्या क्या सीखा आपने आज, क्या क्या बताया, या कल का कोई पॉइंट? क्या फ़र्क होता है कार्य और विधि में? थोड़ा विचार कीजिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिविटी एंड प्रोसेस? कार्य का मतलब है शुरुआत और अंत। जैसे 7:30 बजे लेक्चर शुरू हुआ, 7:30 बजे 8:30 बजे बंद होना चाहिए, बस। तो ये कार्य हो गया, इसको हमने रिचुअल बना दिया। समझ गए? कार्य बना दे इसको। लेकिन श्रवण करना कार्य नहीं, ये विधि है। विधि का मतलब है ऑन गोइंग प्रोसेस। जैसे फैक्ट्री में कन्वेयर बेल्ट होता है, कभी रुकता नहीं, सिर्फ मेंटेनेंस के लिए रुकता है, प्रोडक्शन जारी रहता है। ऐसे श्रवण क्या है, एक बार शुरू हो गया तो ख़त्म नहीं होता। हमने प्रभुपाद का उदाहरण दिया, प्रभुपाद ने सुना, उसको विधि बना दिया, इसलिए विधान बदल पाए हो, पूरे जगत का विधान बदल पाए श्रवण करके, है कि नहीं?
उस पे मनन चिंतन किया। कितने साल लगे प्रभुपाद को वो आज्ञा को मनन चिंतन करने के लिए, जीवन में उतारने के लिए? 1922 में आज्ञा मिली थी, 1966 में कितने साल? 44 साल। ऐसे श्रवण ये सिर्फ प्रवचन में, प्रवचन नहीं है सिर्फ कि 7:30 बजे प्रवचन शुरू किया, 8:30 बजे हमने सुना, नहीं। प्रवचन के बाद हम उस पे कितना मनन चिंतन करें। प्रवचन के बाद श्रवण शुरू होता है। क्या सुना, क्या अच्छा लगा, क्या दिल को स्पर्श किया, आज पहली बार क्या सुना, क्या जीवन में उतार सकता हूँ, क्या सचमुच मैं भगवत धाम जा सकता हूँ, ये मनन चिंतन करना ये श्रवण का कार्य है। इसलिए श्रवण हमारे बुद्धि को चालना देनी चाहिए। क्या देना चाहिए? हेयरिंग शुड इग्नाइट आवर इंटेलिजेंस। इसलिए भगवान कहते तेषाम सतति युक्तानाम भजताम। अगला फायदा क्या है? बुद्धि काम करना शुरू करेगी। तो वहाँ पे आचार्य टीका करते, भगवान का नाम, भगवान का कथा सुन रहे तो बुद्धि काम करना शुरू करनी चाहिए। हेयरिंग शुड इग्नाइट आवर इंटेलिजेंस। भगवान का नाम हो या कथा हो, बुद्धि को चालना मिलनी चाहिए। अभी इग्निशन का मतलब क्या है? रोड पे 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर भाग रही है। क्यों भाग रही है? अपने आप भाग रहे? क्यों भाग रही है? व्हीकल क्यों भागती है? वाहन क्यों भागता है रास्ते पे? इग्निशन हो रहा है। इग्निशन का मतलब क्या है? हर सेकेंड इंजन पे एक बूंद गिरे, पेट्रोल की, डीजल की, गैस की, तब स्पार्क हो रहा है, इग्निशन हो रहा है, तब गाड़ी आगे भाग रही है। ऐसे हमारी भक्ति की गाड़ी भगवत धाम की ओर कभी भागेगी? जब इग्निशन होगा। हर बूंद जो अंदर जा रहा है हृदय पे गिरेगा। हृदय इंजन के समान है, वो स्पार्क होना चाहिए। क्या सुना मैंने आज? ऐसा भी हो सकता है क्या? ये जब मनन चिंतन करते हैं तो स्पार्किंग शुरू होगा, तब गाड़ी आगे भागेगी। हेयरिंग शुड इग्नाइट अवर इंटेलिजेंस। हेयरिंग शुड फोर्स अवर इंटेलिजेंस। बुद्धि को मजबूर करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? जब तक कथा सुन रहे तब तक अच्छा लगता है, क्योंकि हम बैठे हैं उसके लिए। जैसी कथा खत्म हो गई, भौतिक जगत की चर्चा शुरू कर दी। सो वी वाटर डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ कथा। इसलिए हम कल क्या बता रहे थे कि प्रभु जी आए थे, बहुत अच्छा लेक्चर हुआ, क्या जोक मार रहे थे, क्या वीडियो बता रहे थे, कितने अच्छी चीज़ें बताई, पहली बार सुना। क्या बताया? नहीं बहुत बढ़िया था। नहीं क्या बताया? नहीं आपको होना चाहिए था। क्या बढ़िया लेक्चर था। नहीं क्या बताया? क्या? नहीं मेरे पास शब्द ही नहीं है। शब्द क्यों नहीं? उस मूर्ख ने कुछ सुना ही नहीं तो शब्द कहाँ से आएंगे? है कि नहीं? सुना तो मुंह से शब्द निकलेंगे, है कि नहीं? क्योंकि जो सुनेगा वो चुप नहीं बैठेगा। ये भौतिक जगत का नियम है। भौतिक जगत का नियम क्या है? जो क्या होता है? बहरा होता है वो हमेशा गूंगा होता है। याद रखिए, भौतिक जगत का नियम क्या है? जो कान से सुन नहीं पाता वो हमेशा गूंगा होता है। क्यों? क्योंकि उसने सुना नहीं था, सुना ही नहीं तो मुंह से शब्द क्या बाहर निकलेंगे? ऐसे प्रवचन में हम गूंगे थे, हम बहरे थे, कुछ सुना ही नहीं तो क्या मुंह से शब्द निकलेंगे? इसलिए हम प्रचार भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आज तक सुना ही नहीं। जो सुनेगा उसका मुंह भगवान खोलेंगे। याद रखिए, सही तरीके से वर्तमान में रहकर सही भावना सुनोगे, भगवान आपका मुंह खोलेंगे, आपसे प्रचार करवाएंगे, चुप बैठने नहीं देंगे आपको। इसका मतलब क्या है? 20 साल से हम बोल रहे नहीं, इसका मतलब हम बहरे हो चुके हैं। आज तक हमने प्रवचन को सुना ही नहीं है। समझ गए? तो अभी रूम से बाहर जाते समय, प्रसाद लेते समय, घर जाते समय रात की नींद हराम होनी चाहिए। आज क्या सुना? अगले दिन, अगले हफ्ते, अगले महीने पूरा मनन चिंतन करना है। 10 लोगों को बताना है, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। ये सारी कार्य मिलकर एक विधि बनती है। समझ गए? हम क्या सोचते हैं? हॉल में था, वो प्रवचन था, वो सुना हमने बस। लेकिन कितना मनन चिंतन किया, कितना जीवन में उतारा, कितने लोगों को बताया। समझ गए? ये सारे कार्य मिलकर एक विधि होती है। हमने वो कभी पूरी नहीं की, इसलिए कुछ याद नहीं आता। समझ गए? और इस प्रकार जो विधि को अपनाएगा
वो इस भौतिक जगत से बाहर निकलेगा। अभी भागवत महात्म्य में कथा की गोकर्ण ने, किसने कथा की? गोकर्ण ने। और पूरे गांव के लोगों ने, हजारों लोगों ने सुना। लेकिन पुष्पक विमान किसके लिए आया? धुंधुकारी, जो भूत योनि में था। अचरज की बात है, अभी सोचने की चीज है। उसके लिए ही क्यों आया? कथा करने वाले के लिए आना चाहिए। बाकी श्रोता ने भी सुना था, उनके लिए क्यों नहीं आया? क्या करने? ये प्रश्न गोकर्ण ने पूछा विष्णु दूतों से। क्या आप गलत आदमी को लेकर जा रहे हो? कथा मैंने की है, मेरे लिए आना चाहिए। गांव के लोगों ने सुनी कथा, उसके लिए ही क्यों? ये जन कल्याण के लिए प्रश्न था। क्योंकि गोकर्ण ने भाई को बताया था कथा शुरू करने से पहले तेरा उद्धार निश्चित होगा, लेकिन कथा सुनने के बाद रात भर बिना खाए पिए सोए मनन चिंतन करो, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करो। 7 दिन में इस भूत योनि से बाहर निकलोगे। क्योंकि हर दिन कथा होने के बाद रात भर धुंधुकारी उस पेड़ पे बैठकर मनन चिंतन करता था, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करता। तब जाकर अगले दिन उस पेड़ की पहली गांठ टूटती थी, इतना जोर से आवाज आता था। ऐसे 6 दिन गांठ टूटी अगले दिन, लेकिन 7वें दिन चमत्कार हो गया। 7वें दिन की जो गांठ थी वो कथा समाप्त होने के बाद तुरंत टूट गई। क्यों? क्योंकि लगातार 6 दिन बिना खाए पिए सोए रात भर जागते हुए मनन चिंतन करते हुए उसको समझने का प्रयास किया, विधि को पूरा किया, तब जाकर उसके लिए पुष्पक विमान आ गया। गोकर्ण कथा करता था, घर जाता था, खराटे मारता था, फिर से उठता था, खाता पीता था, घर का काम करता था और व्यासासन पे बैठ के हाथ बैठ। वो कभी मनन नहीं चिंतन करता, कथा करना इसलिए कर रहा था। वैसे गांव वाले भी कथा सुनते थे, घर जाते थे, खाते थे, खराटे मारते थे, उठते थे, अगले दिन अपने कार्य में लगते थे, फिर से कथा में आके बैठते, एक कार्य समझकर। इसलिए किसी को फायदा नहीं हुआ। फायदा किसको हुआ? भले भूत योनि में था, स्थूल शरीर नहीं था, फिर भी उसने 24 घंटा उस पर मनन चिंतन किया। वही बात परीक्षित महाराज की। लगातार 7 दिन 7 रात बिना खाए पिए वो कथा सुनकर मनन चिंतन कर रहे थे, जिज्ञासा कर रहे थे। जब देवता अमृत का कुंभ लेकर आए, उनको भगा दिया। एक गटर का पानी मुझे नहीं चाहिए, जो सुखदेव महाराज के मुख से गंगा बह रही है वही मैं स्वीकार करूंगा। ऐसे हमें क्या करना है? कथा में जब आते हैं तो पूरा समय देना होगा, प्रेम देना होगा। समय और प्रेम देने से कथा क्या होगी? हरि कथा अमृत। जैसे हमने बताया, गैया जो दूध बनाते हैं मीठा होता है, उसको भौतिक जगत का क्या कहते हैं? अमृत कहते हैं। दूध को क्या कहते हैं? ऐसे कथा में बैठकर समय देंगे, प्रेम देंगे, वर्तमान में सही भावना से सुनेंगे, इसको क्या कहते हैं? प्रेम देना, समय देना। प्रेम का मतलब है भावना, समय का मतलब है वर्तमान। ये 2 चीज़ कथा में और नाम में देंगे तो कथा बनेगी हरि कथा अमृत। नाम क्या बनेगा फिर? हरि नाम अमृत। अभी दिन ब दिन जहर लग रहा है हमको, क्योंकि ये कथा खा रहे हम, सिर्फ निगल रहे। आदमी जब सिर्फ निकलता है अनाज को, अन्न को बिना चबाए, तो क्या होता है? अंदर जाकर फूड पॉइजन होता है। ऐसे फूड पॉइजन हो रहा है हमारे शरीर में। कथा भी भगवान का नाम, कि उसको चबा नहीं रहे, उस पर मनन चिंतन नहीं करे। समझ गए? गैया चबाती है, शुद्ध भक्त उस पर मनन चिंतन करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, उसको जीवन में उतारने का प्रयास। ये चबाने के समान है, चरवन। ये जितना चरवन करेंगे, भक्तों के साथ चर्चा करेंगे, दूसरों को बताएंगे, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तो ये क्या बनेगा? जहर नहीं बनेगा, अमृत बनेगा। हरि कथा अमृत, हरि नाम अमृत। तब जाकर हमें सत्संग का पूरा लाभ होगा। इसलिए सबके चरणों में विनती है, अभी घर जाते समय, बाहर जाते समय चर्चा मत कीजिए, मोदी जी इस साल आएंगे कि नहीं, फिर से आएंगे कि नहीं, अच्छे दिन आएंगे कि नहीं, तेंदुलकर का क्या होगा। ये भौतिक चर्चा मत करके इस कथा को गटर में मत डालिए। नहीं तो ऐसी लाखों करोड़ों कथा सुनेंगे, ये किसके समान होगा?
उल्टे घड़े पर पानी डालने के समान होगा। इसलिए आज तक कथा का लाभ क्यों नहीं हुआ? कथा को हमने सीमित किया इस कमरे तक। जैसे ही बाहर निकलते या कथा होती है तुरंत अपना भौतिक चर्चा शुरू करते। ये चर्चा करके कथा को गटर में मत डालिए। जो भी अच्छा लगा, जो भी आपको मन को छुआ, वो घर ले जाइए, उस पर मनन चिंतन कीजिए, उसको जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, 10 लोगों को बताइए। मोबाइल का सही इस्तेमाल होगा, व्हाट्सएप का, फेसबुक का। आजकल क्या फैलाते हैं? किसके जीवन में क्या लफड़ा चला है, उसने क्या गड़बड़ी की, उसने क्या घोटाला किया, उसने क्या स्कैंडल किया, यही निगेटिविटी फैला रहे हैं। भक्त होने के बाद भी हम माया के चेले बनते जा रहे हैं। किसके चेले बन रहे हैं? माया के चेले। तो मोबाइल व्हाट्सएप भगवान ने बनाया है, कथा में क्या अच्छा लगा, आज कथा में क्या अच्छा पॉइंट था। कभी न्यूज़पेपर में आता है कि 7 दिन की कथा हो गई, आज चर्चा का ये विषय था। किसी एक कोने में न्यूज़ होती है, वो देख भी नहीं सकते। तो ये माया के चेले हम, अगर ये काम हम भी कर रहे हैं भक्त बनने के बाद, तो हम माया के चेले बनते जाएंगे। हमें भगवान के चेले बनना है, तो कथा में क्या अच्छा लगा, आज का हाईलाइट क्या था, क्या दिल को स्पर्श किया, 10 लोगों को व्हाट्सएप पे भेजिए। ये आपके मेमोरी में रहेगा। जो आनंद आज कथा में आया वो बार बार पढ़कर उसका अनुभव कर सकते। समझ गए? और जो नहीं आए आपको आशीर्वाद देंगे। प्रभु जी ने कितनी कृपा की, आज मैं नहीं आ सका बरसात के कारण, कुछ अर्जेंट काम कारण, लेकिन प्रभु जी ने मेरी चिंता करके मुझे भेजा। तो एक भक्त को भगवान के बारे में बताते तो हम प्रिय होते, भले व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। तो भगवान का ज्ञान दूसरों को देने से हम भगवान को प्रिय बन सकते। समझ गए? तो ये काम कीजिए। जो भी अच्छा लगा, जो भी आज पहली बार सुना, कम से कम 10 लोगों को क्या कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। वो आपके मेमोरी में रहेगा। हाँ, और रहेगा तो बार बार जब खोलेंगे तो लगेगा इतना अच्छी चीज़ है, जीवन में क्यों नहीं उतारूं, चिपक जाएगा। जैसे फ्रिज में 100 रुपये किलो की सब्जी रखी है और 7 दिन से पड़ी है, जब भी फ्रिज खोलते हैं तो बुरा लगता है कि इतनी महंगी सब्जी सड़ रही है, तब जाकर हम यूज़ करते हैं। ऐसे फ्रिज में रखिए कुछ तो क्या अच्छा लगा, मेमोरी में रखिए तो बार बार खोलने से क्या होगा, इतनी अच्छी चीज़ है, इतना अच्छा फॉर्मूला बताया प्रभु जी ने, क्यों ना हम प्रयास करेंगे, है कि नहीं? और अच्छा लगा, अपने के जीवन में काम किया तो और भी अच्छा है, सोने पे सुहागा है। इसलिए एक काम कीजिए, इसको कार्य मत बनाइए, इसको क्या बनाइए, विधि बनाइए। कॉन्टम्पलेटिंग, पॉन्डरिंग, मेडिटेटिंग, इतने सारे शब्द हैं, तब श्रवण दशा को प्राप्त कर सकते हैं। तब हम माया के चंगुल से बाहर निकल सकते हैं और महात्मा बनने का अवसर हो सकता है, क्योंकि राधा रानी की कृपा जरूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन की, त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की।